हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी यूनिक पे। इकिगाई, बड़ी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए एक जापानीज़ सीक्रेट। लोग खोजते रहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मतलब है? क्या आपको सिर्फ लंबा जीना है या फिर आपका एक बड़ा उद्देश्य है? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग जान पाते हैं उनकी ज़िंदगी का पैशन, जबकि बाकी कन्फ्यूज़न में रहते हैं? अगर मैं इस जापानीज़ कॉन्सेप्ट इकिगाई को ट्रांसलेट करूँ तो मोटा मोटा मतलब होगा कि हमेशा बिजी रहने की खुशी। यह है जापानीज लोगों के लंबे जीवन का राज, स्पेशली ओकिनावा आइलैंड का, जहां 25 लोग 100 साल के ऊपर हैं हर 1 लाख लोगों में, जो बहुत ही ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। क्योंकि उनके हेल्दी डाइट, सिंपल लाइफ, ग्रीन टी, वहाँ के क्लाइमेट और इकिगाई की वजह से वहाँ लोग सिर्फ लंबा नहीं जीते बल्कि क्रोनिक बीमारियों से भी दूर रहते हैं, जैसे कैंसर, दिल की बीमारी, जोड़ों का दर्द और भी कई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ वहाँ बहुत कम है। वो अपने बुढ़ापे के दिनों में भी बहुत इंजॉय करते हैं। उनके ब्लड टेस्ट के अनुसार उनके ब्लड में फ्री रेडिकल्स भी कम होते हैं, क्योंकि वो ग्रीन टी लेते हैं और केवल 80% ही अपना पेट भरते हैं। भूलने की बीमारी भी वहाँ कम है, जबकि वर्ल्ड वार 2 में लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई थी ओकिनावा में। लेकिन वहाँ भी वो सभी को अपने दोस्त की तरह मानते हैं, बेशक आप उनसे पहली बार मिले हो। ये बुक आपको आपका इकिगाई ढूंढने में मदद करेगी, एक बड़ी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए। जापानीज़ के अनुसार हर किसी का एक इकिगाई होता है। कुछ लोगों को ये मिल जाता है, जबकि कुछ लोग उसे ढूंढते रहते हैं, जबकि वो उनके अंदर ही होता है। बस उसे ढूंढने के लिए सब्र से ढूंढने की ज़रूरत है। इकिगाई ढूंढने का तरीका: आप किस काम से प्यार करते हैं उन सब की एक लिस्ट बनाएं, फिर उसमें से जिस चीज़ की ज़रूरत वर्ल्ड को हो वो आपका मिशन होना चाहिए। एंड जो वर्ल्ड को ज़रूरत हो और उस चीज़ में आपको पैसे मिले वो आपका काम होना चाहिए। और जिस काम में आपको पैसे मिले और वो काम में आप मास्टर हो वो आपका प्रोफेशन होना चाहिए। एंड जिस काम में आप मास्टर हो और उस काम से आप प्यार करते हो तो वो आपका पैशन होना चाहिए। और अगर आपका मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन एंड पैशन कोई एक है तो वो आपका इकिगाई है। एक डेफिनेट इकिगाई होने से आप अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ पाएंगे और आपकी ज़िंदगी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस से भर जाएगी। एक बात आपको जापान में बहुत सरप्राइज़ करेगी कि वहाँ के लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, रिटायर होने के बाद भी। इनफैक्ट जापानीज़ लोग कभी रिटायर होते ही नहीं, बस वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है। इवन जापानीज़ में रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। अब मैं आपको वहाँ के 2 ऐसे कल्चर के बारे में बताऊँगा जिनसे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। फर्स्ट वन इज़ द 80% फॉर्मूला। जापान में एक कॉमन सेइंग है, हारा हैचिबू, जिसे वो हमेशा खाने से पहले और बाद में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है उतना ही खाएं जिससे आपका पेट 80% फुल हो जाए। क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से डाइजेस्टिव प्रोसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आपका सेलुलर ऑक्सीडेशन तेज़ हो जाता है और आपकी उम्र जल्दी गुजर जाती है। ओवर ईटिंग, जैसे खाने के बाद कोई एक्स्ट्रा डिश, जबकि हमें पता होता है कि ये हमें नहीं चाहिए। खाने के बाद कुछ मीठा बहुत खुशी देता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, बट उन्हें ना खाना हमें खुश रखेगा लंबे समय के लिए। सेकंड इज़ मोई। ये लोगों का वो ग्रुप होता है जिनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। ये ग्रुप मंथ में एक बार इकट्ठा होता है और कुछ कंट्रीब्यूशन से डिनर, मीटिंग, गेम्स और जो भी हॉबी कॉमन हो उसमें खर्च करते हैं। अगर कोई मेंबर फाइनेंशियल परेशानी में हो तो ये उसकी मदद करते हैं, जिससे सबके बीच एक इमोशनल कनेक्ट हो और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट उस बंदे को सिक्योरिटी देता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंटी एजिंग सीक्रेट्स बताऊंगा, वो छोटी छोटी बातें जो आपकी ज़िंदगी को बड़ा और खुशहाल कर देगी। तब तक के लिए टेक केयर।